हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मकर संक्रांति का पर्व आ रहा है और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें दान में करनी चाहिए और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो दान में हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इससे हमारे घर में कंगाली आ सकती है, राहु का दोष भी लग सकता है। तो आज मैं उसी बारे में सारी बताऊंगी। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। और कमेंट में श्रद्धा भाव से जय माँ लक्ष्मी श्रद्धा से जरूर लिखिएगा। दोस्तों, मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण होने की खुशी में मनाया जाने वाला एक पर्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा और दक्षिण को दैत्यों की दिशा माना जाता है। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन से यानी कि 14 जनवरी से सूर्य उत्तरायण होकर भ्रमण करना शुरू करते हैं। इसलिए इस दिन को धार्मिक मान्यताओं में बहुत ही खास अवसर माना जाता है। दोस्तों, इस दिन देवलोक का दरवाजा खुल जाता है और देवताओं का दिन आरंभ होता है। इसलिए इस दिन युगों से दान पुण्य करने का विधान बना हुआ है। कहते हैं इस दिन किए हुआ दान पुण्य जीवन में सुख समृद्धि लाता है और वैसे ही इस जन्म में नहीं बल्कि कई जन्मों तक मकर संक्रांति के किए दान का पुण्य हमें प्राप्त होता है। इस दिन सूर्य धनु से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इसलिए मकर संक्रांति कहा जाता है। दोस्तों, देवताओं की दिशा में सूर्य के गमन के दिवस को शास्त्रों में दान पुण्य के कार्यों और स्नान के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन लोग स्नान के साथ साथ कई वस्तुएं दान करते हैं। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर किया गया दान आपको फल के रूप में 100 गुना वापस होकर प्राप्त होता है। इसलिए दान पुण्य के इस शुभ अवसर को गवाए बिना अपनी क्षमता के अनुरूप हम सभी को कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि किन चीज़ों का हम दान कर सकते हैं। मकर संक्रांति में शास्त्रों में तिल संक्रांति भी कहा गया है। दोस्तों, इस दिन तिल के दान का खास महत्व माना गया है। मकर संक्रांति पर तिल के दान के साथ ही भगवान विष्णु, सूर्य और शनि देव की तिल से पूजा भी की जाती है। उसके साथ ही ब्राह्मणों को तिल से बनी चीज़ों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दरअसल शनि देवता ने अपने क्रोधित पिता सूर्य देवता की पूजा करने के लिए काले तिल का ही प्रयोग किया था। इससे प्रसन्न होकर सूर्य देव ने वरदान दिया था, जब भी वह मकर राशि में आएंगे तो तिल से उनकी पूजा करने और तिल का दान करने से वह बहुत ही प्रसन्न होंगे। इस दिन तिल का दान करने से शनि दोष भी दोस्तों दूर होता है। यदि आप इस दिन जरा से तिल आप नहाने के पानी में डालकर नहाते हैं तो आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति मिलती है। और इसके अलावा यदि आप तिल के काले तिल का उपटन बनाकर अपने शरीर पर लगाते हैं तो उससे भी बहुत ही अच्छा रहता है। मकर संक्रांति के अवसर पर यदि आप कंबल दान करते हैं तो दोस्तों बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन किसी गरीब जरूरतमंद को ही आप कंबल दान करें। किसी आश्रम में भी कर सकते हैं। ऐसा करने से जो आपके ऊपर राहु के प्रभाव हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। दोस्तों, बहुत ही उपयोगी हैं ये दान। और कहते हैं जो कंबल अगर आप दान कर रहे हैं तो डार्क कलर में ही करें। काला कलर बहुत ही माना गया है अच्छा, क्योंकि दोस्तों काला जो कलर होता है वो राहु के प्रभाव को हमारा कम करता है। तो काले कंबल का दान सबसे बड़ा दान कहा गया है। इसके अलावा जो दोस्तों ज्योतिष में गुड़ को भी बहुत ही गुरु प्रिय वस्तु माना गया है। गुड़ का दान करने से इस दिन बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से शनि, गुरु और सूर्य के जितने भी दोष होते हैं दोस्तों सारे दूर हो जाते हैं। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ के लड्डू या फिर गुड़ के मुरमुरे के लड्डू भी आप दान में कर सकते हैं। खिचड़ी का दान का बहुत ही विशेष महत्व है मकर संक्रांति पर। और खिचड़ी दान करना, जैसे कि चावल और उड़द की खिचड़ी दान कर सकते हैं आप, काली दाल की खिचड़ी कर सकते हैं। इसके अलावा आप हरी दाल की भी खिचड़ी दान कर सकते हैं। उड़द का संबंध जो होता है दोस्तों शनि देव से माना जाता है। इसका दान करने से शनि दोष दूर होते हैं। वहीं चावल को अक्षय अनाज माना गया है और चावल को दान करने से आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति पर वस्त्रों का दान महादान बताया गया है। इस दिन किसी गरीब जरूरतमंद को एक जोड़ी वस्त्र जरूर दान करें। इस बात पर ध्यान रखें कि वस्त्र पुराने और इस्तेमाल करे हुए बिल्कुल भी ना हो, फटे हुए बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। सदैव नए वस्त्रों का ही आपको दान करना है। और
ज्योतिष के अनुसार घी को भी सूर्य और गुरु से जोड़कर कहा जाता है। तो आप जब भी खिचड़ी दान करें उसमें थोड़ा सा घी, थोड़ा सा नमक एक पुड़िया में और थोड़ा सा घी जरूर डालकर दान करें। और इस बार मकर संक्रांति जो है बहुत ही पावन पर्व के तौर पर मनाई जा रही है, तो ज़रूर इन विशेष बातों का ध्यान रखें। जो हमारी जो घी का दान होता है दोस्तों, वो कैरियर में लाभ पहुंचाता है और भौतिक सुविधाएं हमें प्राप्त होती हैं, साथ में मोक्ष के मार्ग भी हमारे लिए खोलता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्या चीज़ें हैं जिसका दान हमें कदापि नहीं करना चाहिए। दोस्तों प्लास्टिक की जो चीज़ें होती हैं उनका दान हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक का दान अच्छा नहीं माना जाता है। इससे हमारे जो दोष होते हैं, राहु की दृष्टि होती है, वो हमारे पर पड़ने लगती है। तो आपको कदापि भी इन चीज़ों का दान नहीं करना है। प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं जो मैंने बताए हैं उन आइटमों का, लेकिन जो जैसे कि बर्तन होते हैं स्टील के बर्तनों का भी आपको दान नहीं करना है। स्टील के हुए, लोहे के हुए, इन बर्तनों का दान भी कदापि ना करें दोस्तों। अगर आप दान कर देते हैं तो आपके घर में कंगाली छाने लगती है, भौतिक सुविधाओं का अभाव होने लगता है। तो इन चीज़ों के दान से भी आपको बचना है। इसके अलावा क्या चीज़ें दान नहीं करनी है आपको, चमड़े से बनी जो चप्पल जूते होते हैं चमड़े वाले, वो आपको दान नहीं करने हैं। आप सादा चप्पल जूते दान कर सकते हैं, लेकिन जो चमड़े के होते हैं चप्पलें दान कर दीजिए, हवाई जो चप्पल होती हैं, लेकिन जो चमड़े के हैं वो आपको दान नहीं करने हैं, क्योंकि दोस्तों इसका संबंध शनि से होता है और इसका दान मकर संक्रांति पर नहीं किया जाता है। तो इन चीज़ों के दान से भी बचना है आपको। कभी भी पुरानी चीज़ों का दान आपको भूल कर भी नहीं करना है, ये भी अभाग्य का सूचक होती हैं दोस्तों। और क्या चीज़ें दान नहीं कर सकते हैं दोस्तों, आपको किसी ने किस स्वरूप भेंट की है, आपको कुछ भी किसी ने भेंट किया है, सामान पहले किया हो चाहे बाद में किया हो, वो भी आपको दान में भेंट नहीं करना है, मतलब दान नहीं करना है। उसका भी जो आप दान करेंगे तो वो उसी को जाएगा जिसने आपको गिफ्ट दिया हुआ होगा वो। तो इन चीज़ों का भी अपनी कमाई से ही आपको ये दान करना है। मैंने सब चीज़ों का बताया है दान कौन सा सबसे ज़्यादा फलदायी दान है, तो ज़रूर करिएगा दोस्तों। और इसके अलावा आप क्या दान नहीं कर सकते हैं, इसके आप सरसों का तेल का दान जो यूज़ कर रहे हैं आप उसका दान कदापि नहीं कर सकते हैं। अगर आप तेल का दान करना चाहते हैं तो आप बाज़ार से ही खरीदा हुआ दान कर सकते हैं, लेकिन आपका घर का जो यूज़ करा हुआ होता है अगर आप सोचें तो उसमें से तेल निकाल कर किसी को थोड़ा सा तेल दान कर दें, तो ऐसा आपको कदापि नहीं करना है। आपको नई चीज़ों का ही दान करना है, पुरानी चीज़ों का दान नहीं करना है। पुरानी चीज़ें दान नहीं करी जाती हैं, इसलिए आप जो भी लाएं नई चीज़ों का ही दान करें। जैसे मैंने बताया तेल, सरसों का तेल बाजार का ही दान करना है। इसके अलावा बस यही वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।